हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेडलाइन नेटवर्क का यूज़ करके हम किस तरह से एक्सॉर फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा बेस फॉर्म कर लेते हैं कि मेडलाइन नेटवर्क होता क्यों है, या फिर एक्सॉर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम मेडलाइन को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, एडलाइन क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके साथ हमें डील करना होता है। एक होता है लीनियरली सेपरेबल, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा नॉन लीनियरली सेपरेबल। ठीक है, तो डिफरेंस जब मैंने बात किया था सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन एंड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, तो वहाँ पे भी बात करी थी, और मैं फिर से बता रही हूँ कि जब भी आपको नॉन लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ एक मल्टी लेयर नेटवर्क की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि सिंगल लेयर नेटवर्क के थ्रू हम लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर सकते हैं, नॉन लीनियरली सेपरेबल को नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप सोचें कि हम एडलाइन नेटवर्क को यूज़ करके एक्सॉर इम्प्लीमेंट करें तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जो एक्सॉर है वो नॉन लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम है, जिसके लिए हमें एक मल्टी लेयर नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक। एंड इसके बाद व्हाट इज मेडलाइन नेटवर्क? तो मेडलाइन इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एडलाइन। ठीक है, जिसे हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपका एक इनपुट लेयर होता है। ठीक है, इनपुट लेयर के बाद बीच में जो लेयर होता है, जैसे आप कह सकते हैं हिडन लेयर, या फिर इसी हिडन लेयर को हम क्या कहते हैं, एडलाइन लेयर। ठीक है, इसी को हम एडलाइन लेयर कहते हैं। और सबसे लास्ट में जो हमारा होता है आउटपुट लेयर होता है। ठीक है, और जिसे हम क्या कहते हैं, मेडलाइन लेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्री डिफरेंट लेयर्स हैं। सबसे पहले इनपुट लेयर, जिससे आपका डायरेक्टली इनपुट कनेक्टेड रहेगा। हिडन लेयर यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी फॉर दैट। हिडन लेयर आपका ये एडलाइन लेयर है, और जो आउटपुट लेयर होता है उसे हम मेडलाइन लेयर कहते हैं। और इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका आउटपुट लेयर होता है इन केस ऑफ मेडलाइन नेटवर्क, उसमें सिर्फ एक न्यूरॉन होता है। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ वेट्स वगैरह की कि कहाँ पे वेट्स चेंज होंगे और कहाँ पे नहीं होंगे। तो देखिए, मैंने इसी जो हम प्रॉब्लम को डील करने जा रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सॉर फंक्शन विद द हेल्प ऑफ मेडलाइन नेटवर्क, तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि चाहे हम एडलाइन की बात करें या फिर मेडलाइन की बात करें, ठीक है, दोनों ही सिर्फ और सिर्फ बाईपोलर डेटा पे काम करते हैं। बाईपोलर पे काम करने का क्या मतलब है कि ये +1 एंड -1 इनपुट में लेंगे, और आउटपुट में भी जो रिजल्ट जनरेट करेंगे वो या तो +1 होगा या तो -1 होगा। ठीक है, तो इनका जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो भी इसी हिसाब से सिलेक्टेड है कि भाई एफ जो आपका फंक्शन है, अगर हम n माने कि सम है किसी भी न्यूरॉन पे, तो +1 जनरेट होगा व्हेन n इज ग्रेटर इक्वल टू 0, एंड व्हेन n इज लेस देन 0 तो हमें क्या मिलेगा, -1। ये दोनों ही केस में है, चाहे हम मेडलाइन की बात करें और चाहे ही एडलाइन की बात करें। ठीक है, तो ये वाला एक्टिवेशन फंक्शन हर एक न्यूरॉन के लिए एप्लीकेबल है इन मेडलाइन नेटवर्क एज वेल एज एडलाइन नेटवर्क। ठीक है, अच्छा, अब वेट्स की बात करते हैं। तो जैसे ये हमने अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमने ये बनाया हुआ है, इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा। तो अगर हम इसमें बात करें कि क्या है इनपुट लेयर, क्या है आउटपुट लेयर, तो ये हमारा जो ये वाला है, ये है आप हमारा इनपुट लेयर, राइट। इसके बाद क्या है, दिस इज आवर हिडन लेयर, और यू कैन से एडलाइन लेयर। ठीक है, एंड लास्ट वन इज दिस वन इज मेडलाइन लेयर और आउटपुट लेयर। ठीक, अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट वेट्स की बात करें, तो वेट्स हमारे पास कहाँ कहाँ मिलेंगे। एक तो हमें इनपुट लेयर और हिडन लेयर के बीच में वेट्स मिलेंगे, इन दोनों के बीच में, और हिडन लेयर और मेडलाइन लेयर के बीच में वेट्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो हमारा एडलाइन लेयर, एक सेकेंड, ये जो एडलाइन लेयर और मेडलाइन लेयर के बीच में जो वेट्स हैं, ठीक है, या जो यहाँ पे जो बायस है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब जो इनिशियली आप मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, वही हमेशा चलेगा। ये वेट्स आप कभी भी फ्यूचर में अपडेट नहीं करेंगे। जो कुछ आपने एक बार सेट कर दिया वही हमारा लगातार आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जो भी वेट में चेंजेस होंगे, या जो भी हम मानेंगे कि जो भी नेटवर्क में एरर आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ये वाले वेट्स के कारण होगा, ना कि ये वाले वेट्स के कारण। ठीक है, ये जो वेट्स है V1, V2 एंड V3, ये हमेशा
फिक्स रहेंगे, इन्हें हमें कभी भी चेंज नहीं करना है। दीज आर कांस्टेंट। इनिशियली आपने एक डिक्लेयर कर लिया, उसके बाद आपको इसे कभी भी टच नहीं करना है, ये हमारा हमेशा वही चलता रहेगा। जो भी चेंजेस होंगे या जो भी एरर आ रहा है वो इन वेट्स के कारण आ रहा है, दैट इज W11, 21 एंड 22 एंड 12। ठीक, अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये वेट्स फिक्स हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यूज हैं लाइक V1, V2 एंड V3, ये तीनों वैल्यूज को आप सेम वैल्यू पे ही सेट करेंगे। ठीक है, इनकी वैल्यूज को हम आप इक्वल रखिएगा, मींस V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू B3, ऐसा आपको इसको अज्यूम करना है। ठीक है, अच्छा तो अब हम लोगों ने जो बेसिक आइडिया है उसके बारे में काफ़ी सारी बातें कर ली हैं। अब हम लोग आगे आ जाते हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अच्छा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको नेटवर्क किस तरह से कंप्यूटेशन होगा ये आपको ज़रूर क्लियर होना चाहिए। तो पहले हम लोग एकदम इनिशियल से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ आवर प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमने बता ही दिया है, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द मेडलाइन एक्सॉर फंक्शन यूजिंग मेडलाइन नेटवर्क। लेकिन कंडीशन है, क्योंकि मेडलाइन हमारा बाईपोलर डेटा पे काम करता है, तो हमने जो ट्रुथ टेबल है हम उसी हिसाब से फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल को उसी हिसाब से फ्रेम करने का मतलब है कि जहाँ पे जैसे 0 1 1 0 1 1 एंड 0 0 इस तरह से हमारा टेबल बनता है। भाई सीक्वेंस मैंने नहीं लिखा है, अभी देख लेंगे। तो जब 0 की बात होगी, 0 मीन्स -1, और जब -1 होगा तो इसको हम +1 ही, मतलब सॉरी जब 1 होगा तो 1 ही रहेगा, लेकिन जब 0 होगा तो उसे हम -1 मानेंगे। ठीक, तो उसी हिसाब से हमने देखिए ट्रुथ टेबल बनाया हुआ है। और आपको एक्सॉर का फंक्शन अगर याद हो तो ऐसे बनाते ना, 0 0 0 1 1 0 1 1, और सिर्फ इन्हीं प्लेसेस पे +1 आता है, बाकी दोनों प्लेसेस में यहाँ पे 0 रहता है। ठीक, तो इसी को जब हम बाईपोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कुछ ऐसा हमारा ट्रेनिंग पैटर्न बन रहा है, ट्रेनिंग डेटा। देखिए जब 1 1 है तो 0 है, 0 मीन्स -1। जब 1 -1 है मतलब एक 1 और एक 0 है, तो हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। -1 और 1 है तब भी हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। एक ट्रेनिंग पेयर हमारा मिसिंग है, दैट शुड बी -1 एंड -1। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, ये हमारा -1 ही रहेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा ट्रेनिंग डेटा। तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा में भाई 4 पेयर बन रहते हैं ना, एक मिसिंग था वो मैंने ऐड कर दिया है, दैट इज -1 -1, और रिजल्ट भी हमें क्या मिलेगा, -1। ठीक, तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जब भी हम मेडलाइन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले जो भी वेट्स हैं हमें उन्हें अज्यूम करना होगा। ठीक, कैसे अज्यूम करेंगे, सो फर्स्ट स्टेप एल्गोरिथम अगर आपने पढ़ी हो तो वी विल स्टार्ट बाय अज्यूमिंग द वेट्स एंड बायस, एंड कंडीशन ये है कि आपको जो वेट एंड बायस अज्यूम करना है दैट शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1। और मैं एक सजेशन करूँगी कि अभी तक जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे हम कहते हैं कंप्यूटेशन आसान हो, इसके लिए हम क्या करते हैं 0 या 1 पे ही हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा मत करिएगा, अदरवाइज आप सही सॉल्यूशन तक नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो हम 0 से 1 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा कि देखिए अज्यूम क्या है, W11 21 B1, इसको हमने क्या माना है 0.05 0.2 एंड 0.3। W12 22 एंड B2 इसको हमने माना 0.1 0.2 एंड 0.15। ठीक है, V1 V2 B3 जैसा मैंने पहले भी बताया, आप इसे इक्वल रैंडम वैल्यूज पे सेट करिएगा। तो हमने जो वैल्यू ली है दैट इज 0.5 0.5 एंड 0.5, और लर्निंग रेट हमें अज्यूम करना रहता है, इसे भी हम 0.5 लेके चल रहे हैं। ठीक, जितनी भी एल्गोरिथम है मैंने जब सॉल्व कराया है तो मैंने उसमें कंप्यूटेशन आसान हो इसलिए मैंने इनिशियली वेट्स को 0 रखा है, लर्निंग रेट को 1 रखा है, लेकिन आप कोई भी रैंडम वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हम 0 1 नहीं ले रहे हैं क्योंकि मैंने चेक करके देखा है और आप सही वैल्यूज तक नहीं पहुँच पाएंगे अगर आप 0 और 1 से करेंगे काम। ठीक है, चलिए अब ये हमारा स्ट्रक्चर है मेडलाइन नेटवर्क का, जैसे मैंने बताया 3 लेयर्स होंगी। ठीक है, उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, और जो हमने इनिशियल वैल्यूज़ ली थी उसी हिसाब से देखिए हमने चीज़ों को सेट करा है। W11 इज इक्वल्स टू 0.05, W21 इज इक्वल्स टू 0.2 एंड W12 इज इक्वल्स टू 0.1, W22 इज इक्वल्स टू 0.2। ठीक है, तो ये सारा हमारा नेटवर्क है। अच्छा एक सेकेंड, ओके, अब ये जो हमारा V1 इज इक्वल्स टू 0.5, V2 इज इक्वल्स टू 0.5 एंड B3 इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, ये सारी हमारे पास
वैल्यूज़ हैं जो हमने यहाँ पे देखिए अज्यूम करा था, उसी को हमने अपने इस नेटवर्क में सेट कर दिया है। ठीक, अच्छा, अब आपको सबसे पहले तो कंप्यूटेशन आना चाहिए। एल्गोरिथम, कोई भी जो ट्रेनिंग एल्गोरिथम है, जितने भी आप न्यूरल नेटवर्क में एल्गोरिथम पढ़ते हैं, सबका सबसे बेसिक फंडा यही है कि आप ट्रेनिंग एल्गोरिथम उठाइए। ठीक है, आपके पास ट्रेनिंग एल्गोरिथम है, सॉरी ट्रेनिंग डेटा है, एक्चुअली नॉट ट्रेनिंग एल्गोरिथम तो है ही, उसमें सबसे पहले आपको ट्रेनिंग डेटा को देखना है। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा अगर नहीं गिवन है तो आप खुद डिज़ाइन करिए, अगर बेसिक चीज़ है आपको बता दिया जाएगा, कुछ ना कुछ हिंट दे दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले यू आर गोइंग टू इनिशियलाइज द वेट एंड बायस एंड ऑल्सो द लर्निंग फैक्टर इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, इन सबको आप अज्यूम करिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम इन वैल्यूज़ के साथ अपने नेटवर्क का पूरा कंप्यूटेशन करते हैं। ठीक है, और ये x1 और x2 कहाँ से उठाते हैं? जैसे हमने कहा ना कि हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है उसमें 4 इनपुट आउटपुट पेयर्स हैं। पहला इनपुट आउटपुट पेयर उठाएंगे और उसके साथ हम ये कंप्यूटेशन को परफॉर्म करेंगे। ठीक, जब नेटवर्क का हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब जो यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है और जो आपके ट्रेनिंग डेटा में है, 1 सेकेंड दिखाती हूँ मैं, ये जो आपके ट्रेनिंग डेटा में रिजल्ट है, ये है ना, इसको हम क्या करेंगे, मैच कराएंगे। ठीक है, अगर ये मैच हो जाता है ना, तो बहुत अच्छी बात है, हमारे वेट्स मतलब इस इनपुट के लिए सही है, फिर हम नेक्स्ट इनपुट के लिए कंप्यूटेशन करें। लेकिन अगर मैच नहीं होता है तो उस केस में वे वेट्स को अपडेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इनपुट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटेशन में यही बता देती हूँ, अगर नेक्स्ट वाले पेज पे मैंने किया भी है, मैं उसको भी दिखा दूंगी। तो सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, 1 एंड 1, 1 1 मतलब x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, कंप्यूटेशन कैसे करना, अब देखिए ये कनेक्शन आप ध्यान दीजिएगा कि ये 1 यहाँ पे भी जा रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है। ठीक है, और ये वाला जो 1 है यहाँ पे भी जा रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अच्छा चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको ऐड कर लीजिएगा, -1 पे यहाँ पे -1 मिल रहा है। ठीक, 1 ये वाले पे टोटल इनपुट हमें फाइंड करना है कि Z1 पे टोटल इनपुट कितना आ रहा है। तो देखिए Z1 पे कौन सा वेट है, W11, और इसके साथ इनपुट क्या है, x1। x1 की वैल्यू 1 इंटू W11 दैट इज 0.05 प्लस इधर से देखिए x2 वाला इधर से भी आ रहा है, तो x2 की वैल्यू भी 1 है, 1 इंटू W21 आ रहा है, तो W21 की वैल्यू इज 0.2, सॉरी ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 0.05 है, प्लस ये वाला भी है, बायस वाला भी है। तो बायस का जो इनपुट वैल्यू रहता है वो 1 रहता है और बायस की वैल्यू जो है वो 0.3 है। तो 1 इंटू 0.3, और जब आप इन सबको सम अप करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज 0.55। ठीक, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। Z1 पे कितना टोटल इनपुट आ रहा है, x1 इंटू W11। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके भी बता देती हूँ। देखिए x1 इंटू W11 यहाँ से, x2 इंटू W21 एंड B1 वाला B1 इंटू 1, तो हमें क्या मिल गया 0.55। ठीक, इसी तरह जब हम Z2 पे सारा कंप्यूटेशन करेंगे, Z2 पे कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, Z2 में क्या क्या आ रहा है, x1 इंटू W12, x2 इंटू W22, जूम कर दूँ, ये x1 इंटू W11, सॉरी 1 सेकेंड, जल्दी में ऐसे हो जा रहा है, x1 इंटू W12, x2 इंटू W22 एंड दिस वन। ठीक है, मतलब वैल्यूज क्या बनेंगी हमारी, x1 की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 0.1 प्लस इधर से 1 इंटू W22 है तो 0.2 प्लस 1 इंटू 0.15, 1 इंटू 0.15, ये टोटल क्या हो जा रहा है 0.45। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब क्योंकि हमें आपको ये पता होना चाहिए, हमने अभी क्या फाइंड करा है, अभी हमने Z1 इन फाइंड करा, Z1 इन जिसकी वैल्यू हमें मिली 0.55, उसके बाद हमने फाइंड करा Z2 इन जिसकी वैल्यू हमें मिली 0.45। कैसे, x1 इंटू वेट्स, x2 इंटू वेट्स और उसके साथ बायस, फिर इधर से x1 इंटू वेट, x2 इंटू वेट एंड इसके साथ बायस। ठीक, अब अगला स्टेप ये है, आपको ये नहीं भूलना है, भले आपको बताए या ना बताए, आपको पता होना चाहिए हर एक न्यूरॉन का अपना एक एक्टिवेशन फंक्शन है। और जैसा मैंने बताया एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, यहाँ पे फिक्स है। मेडलाइन या हेडलाइन की बात करें तो एक्टिवेशन फंक्शन आपका फिक्स होता है इफ
जेड इन मतलब जो न्यूरॉन पे टोटल इनपुट आ रहा है, इफ दैट इज ग्रेटर देन 0 तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो आउटपुट क्या मिला यहाँ पे 1। देखिए क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू, आप सीधा सा ये मानिए कि 0 है या पॉजिटिव वैल्यू है तो आउटपुट 1 होगा, नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो आउटपुट आपका क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि 0.55 था तो इसलिए हमें पॉजिटिव वैल्यू है 0 और ग्रेटर देन 0 तो 1 मिला, 0 एंड ग्रेटर देन 0 तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो मतलब यहाँ तक का कंप्यूटेशन हमने कर लिया। ठीक, अब आगे का भी प्रोसेस वही है। अब हमें क्या करना होगा, अब हम y in फाइंड करेंगे। y in कैसे फाइंड होगा भाई, देखो y में कितना इनपुट आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, इनपुट यहाँ के लिए 1 बना, 1 अच्छा 1 इंटू 0.5, फिर 1 इंटू 0.5 प्लस 1 इंटू 0.5। ठीक है, तो ये क्या बन गया 1 इंटू 0.5 इतना वाला पार्ट। ठीक है, फिर यहाँ से भी 1 इंटू प्लस 1 इंटू 0.5 प्लस 1 इंटू 0.5, तो ये टोटल तो आपको क्लियर ही हो गया होगा कि 1.5 बन गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो y in मिल रहा है, ठीक है, पुरानी वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ जो y in मिल रहा है, y in इज इक्वल्स टू 1.5, और यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन कैसे काम करता है, एक्टिवेशन फंक्शन कि अगर वैल्यू इज ग्रेटर इक्वल टू 0 तो क्या आउटपुट देगा 1, एंड अगर वैल्यू आपकी लेस दैन 0 है तो आउटपुट आपको -1 मिलेगा। सो सिंस द वैल्यू इज ग्रेटर दैन 0 तो आपका आउटपुट क्या मिल जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, आई होप इतना प्रोसेस क्लियर होगा, स्टेप बाय स्टेप करिएगा। ठीक है, अभी मैं कंप्यूटेशन आपको दिखा भी दे रही हूँ, तो हमें 1 मिल गया। अब अगला जो स्टेप होता है, जब हमने नेटवर्क का कंप्यूटेशन कर लिया तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या जो हमारे ट्रेनिंग डेटा में जो टारगेट गिवन है, क्या हमारा आंसर टारगेट से मैच हो रहा है। तो हमारा आंसर आ रहा है 1। ठीक है, टारगेट में क्या लिखा है -1, मीन्स 1 इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब हमने जो वैल्यूज रखी हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो हमें इस -1 को अचीव करने के लिए अपने वेट्स को मॉडिफाई करना होगा। ठीक है, आई होप आपको प्रोसेस क्लियर होगा। एक बार आप आराम से फिर से पीछे जाके देखिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, और मैं आपको ये कंप्यूटेशन स्टेप बाय स्टेप दिखा भी दे रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले देखिए फॉर फर्स्ट इनपुट पेयर, जो प्रॉपर तरीका है इस मेथड को या प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, फॉर फर्स्ट इनपुट पेयर फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा अल्फा इज इक्वल टू 0.5 लिया है, टी की वैल्यू -1 है, x2 इज इक्वल टू 1 एंड x1 इज ऑल्सो 1। राइट, देखिए z in 1 जो मैंने प्रोसेस बताया, आपको जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, कहीं पे आपको कोई डाउट ना रह जाए। सबसे पहले z in 1 फाइंड कर रहे हैं, तो b1 प्लस x1 w11, x2 w21 प्लस 0.3 प्लस 1 इंटू 0.05, 1 इंटू 0.2, आंसर क्या मिला 0.5। इसी तरह z in 2 हम कर रहे हैं तो 0.45, और जो आउटपुट हम फाइंड करते हैं, अगर आप एक्टिवेशन फंक्शन देखिए जो मैंने बताया, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो 1 मिलेगा, अदरवाइज -1। ठीक, इस हिसाब से जो z1 की वैल्यू आई वो 1 हुई, z2 की वैल्यू हुई 1। ठीक है, अच्छा, अब जब आउटपुट लेयर पे कंप्यूटेशन करेंगे तो जैसे मैंने वैल्यूज को पुट करके दिखाया था, इनपुट बना 1 और यहाँ पे v1 इज इक्वल टू 0.5, फिर यहाँ से 0.5, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था 1 एंड दिस इज ऑल्सो 0.5। ठीक, तो टोटल हमें क्या मिल गया 1.5, और इसके बेसिस पे जो हमें फाइनल आउटपुट मिला दैट इज 1। ठीक, ये इतना प्रोसेस मैंने आपको नेटवर्क में वैल्यूज को भी पुट करके बता दिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं आराम से ही चल रही हूँ, पर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। टेलीग्राम चैनल पे मेरे ज्वाइन करिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है रिलेटेड टू सॉफ्ट कंप्यूटिंग। मैं वहाँ पे सारे जो पीडीएफ्स होते हैं, जैसे मैं अभी लेक्चर ये प्रिपेयर कर रही हूँ तो अपलोड करने के साथ साथ मैं ये पीडीएफ भी वहाँ पे शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो अब देखिए हमें जो नेटवर्क का आउटपुट मिला है विद आर इनिशियल वेट वैल्यूज y इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू टारगेट। इस वजह से हमें जो वेट्स एंड बायस है इन्हें अपडेट करना पड़ेगा। तो नोट डाउन दिस फॉर्मूला कि हमें वेट एंड बायस को अपडेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, देखिए Wij मीन्स जो वेट वैल्यूज हैं, Wij न्यू इज इक्वल टू Wij ओल्ड प्लस अल्फा टी माइनस जेड इन जे इंटू एक्स आई। ठीक, अब ये वैल्यूज किस हिसाब से रखी जाएंगी, Ij ये तो ठीक है, लेकिन Z in J मीन्स जो यहाँ पे J वैल्यू होगी वही यहाँ पे आप रखेंगे, xi फ्रॉम दिस i। जैसे आपने लिखा, जैसे अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूँ, जैसे मैंने इसको लिखा कि अगर मुझे W11 चाहिए,
W11, तो ये वाली वैल्यू तो W11 ही रहेगी, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, Z(1) एंड दिस वुड ऑल्सो बी X1, गेटिंग और नॉट। जैसे मैंने इसको अगर चेंज करा, दैट लाइक W12, तो ये तो W12 ही रहेगा, ठीक है। और ये वाला बन जाएगा Z(in) और J की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, और X मतलब हाँ, क्योंकि ये I है और ये J है, तो ये वाली 2 हो जाएगी Z(2) और दिस वन इज X1, ठीक। तो आपको वैल्यूज किस तरह से पुट करनी है, मेरे ख्याल से ये भी समझा दिया मैंने। तो अब हम आ जाते हैं कि किस तरह से हमें वेट एंड बायस को अपडेट करना है। सो आई हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग। मैं एक बार यहाँ पे फॉर्मूला फिर से नोट कर देती हूँ कि Wij इज इक्वल्स टू Wij न्यू इज इक्वल्स टू Wij ओल्ड प्लस T माइनस Zin(j) इंटू Xi, ठीक है। बायस के लिए Bj न्यू इज इक्वल्स टू Bj ओल्ड प्लस अल्फा इंटू T माइनस Zin(j), ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला आप फिर से नोट कर लीजिएगा। और इसी के बेसिस पे हम देखिए वैल्यूज को अपडेट कर रहे हैं। अब ये बेसिक कंप्यूटेशन है, जो वैल्यूज आप ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, लाइक वी ऑलरेडी नो, लाइक T1 इज इक्वल्स टू -1 हमें मिला था, राइट। X1 की वैल्यू हमारी 1 है, X2 की भी वैल्यू X2 की भी वैल्यू 1 है, जिसकी हमें अभी ज़रूरत ही नहीं है। और जो आपका Zin(1) की वैल्यू क्या मिली थी 0.55, राइट। एंड Zin(2) की वैल्यू क्या मिली थी हमें 0.45। अब इतनी ही वैल्यूज से हमारा सारा काम बन जाना है। W11 न्यू इज इक्वल्स टू W11 ओल्ड प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 0.5, T माइनस Zin(1) X1, सारी वैल्यूज आपको पता है। वैल्यूज पुट करी और हमें नई वेट वैल्यूज मिल गई -0.725, ठीक। इसी तरह W12 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। देखिए Zin(2) की वैल्यू क्या थी 0.45। जो प्रॉब्लम मैंने देखा बच्चों को होती है वो यही Zin वाले में कंफ्यूजन होती है। W12 ओल्ड आपको ऑलरेडी पता है, जो आपने इनिशियलाइज करा था, वहाँ से हमने उठा लिया 0.1, फिर 0.5 ये हमारा लर्निंग रेट है, -1 इज टारगेट वैल्यू, -0.45 इंटू 1, इस तरह से हमें मिला -0.625। फिर बायस को कंप्यूट करेंगे तो देखिए Bj ओल्ड प्लस अल्फा T माइनस Zin(j), ये आपका फॉर्मूला था। इसमें आप वैल्यूज को पुट करिए, Zin(1) आपका क्या मिल गया 0.5 एंड सो ऑन। हमने सारी वैल्यूज को जो भी हमने इनिशियलाइज करी थी उन्हें हमने अपडेट कर लिया। W21 ओल्ड प्लस अल्फा Zin(1), देखिए 1 यहाँ पे 1 है ना, J की वैल्यू 1 है तो Zin(j) होता है, तो Zin(1) इंटू X2। अब आपको X2 की जरूरत पड़ रही है। T की वैल्यू -1, ठीक है। और ये आपकी Zin(1) -0.55 है, माइनस साइन पहले से है, X2 की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, W2 की पुरानी वैल्यू 0.2 है, लर्निंग रेट आपका ये है। इस तरह से हमने सारी वैल्यूज को फाइंड कर लिया है, ठीक है। ओके, तो जब आपने पहला अच्छा, आपको अभी तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इपॉक का मतलब पता होगा, ठीक है। एक इपॉक आपका फॉर्म होता है, 1 इपॉक आपका तब कंप्लीट होता है when you have updated your weight using all the inputs or all the pairs provided in the training data। एक इपॉक जब आप ट्रेनिंग डेटा के, जैसे आपका ट्रेनिंग डेटा में 4 पेयर्स गिवन है फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। एक इपॉक तब कंप्लीट होगा जब इन चारों इनपुट को आप एक बार प्रोसेस कर लेंगे, इनके बेसिस पे आप वेट्स को मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम, ठीक। मतलब पूरी मेडलाइन की जो ट्रेनिंग एल्गोरिथम है, जब आप चारों इनपुट के लिए अप्लाई कर लेंगे तब आपका एक इपॉक कंप्लीट होगा, फाइन। तो फॉर इपॉक नंबर 1, ठीक है, एंड फॉर फर्स्ट इनपुट आउटपुट पेयर, इपॉक 1 के फर्स्ट इनपुट आउटपुट पेयर के बाद देखिए ये हमने वेट्स अपडेट किए, हमें जो वेट्स मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, W11 21 B1, W12 22 B2, ये सारी वैल्यूज हमें मिल रही हैं, जो हमने आपको कंप्यूट करके भी बताया है कि इस तरह से हमें कंप्यूटेशन करना है, राइट। अच्छा, तो आप इसको बहुत सिंपल प्रॉब्लम मत समझिए, एक्सॉर प्रॉब्लम। आपको मैं आंसर बता रही हूँ कि आपको विद रैंडम वैल्यूज एटलीस्ट 3 to 4 इपॉक्स परफॉर्म करने होंगे,
ठीक है। तो जो कि आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप 4 इपॉक रन कराएं। तो आपको जैसा जितना मैंने करा है कि आप एक इपॉक का एक इनपुट प्रोसेस करके बता दीजिए, दिस इज हाउ वी जनरेट द वैल्यूज, ताकि एग्जामिनर या जो इवेल्युएटर है उसको ये समझ में आ जाए कि यू एटलीस्ट नो द प्रोसेस, राइट। आपको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको बस एक स्टेप, जैसे मैंने ये बताया ना, 1 सेकेंड लेट मी शो यू, जैसे मैंने ये करके दिखाया है कि ये है, सबसे पहले हमने पूरा कंप्यूटेशन दिखाया, फिर एक स्टेप में किस तरह से हम सारे वेट्स को अपडेट करेंगे हमने ये बता दिया, ठीक है। अब आपको मैं फाइनल आंसर बता रही हूँ कि आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो आपको 3 इपॉक के बाद मिलेगा, 3 या 4, मतलब अगर इन रैंडम वैल्यूज जो हमने इनिशियली ली थी, लेट मी शो यू, जो हमने रैंडम वैल्यूज ली थी, अगर हम उसके साथ चलते हैं तो हमें जो है वो रिजल्ट कब मिल जाएगा, आफ्टर 3 इपॉक्स। लेकिन अगर आप कोई और रैंडम वैल्यू लेके चलते हैं, कुछ और वैल्यू के साथ प्रोसीड करते हैं, मींस तो आपको और टाइम लग सकता है, हो सकता है कम भी लगे। तो इन वैल्यूज के साथ वी विल फाइंड द फाइनल आंसर विथ 3 इपॉक्स, ठीक है। और इपॉक का मतलब ज़रूर समझ लीजिएगा। और हमने मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जितना मैंने करा है इससे ज़्यादा आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको मैं फाइनल रिजल्ट दिखा दे रही हूँ कि जब इपॉक 1 आएगा, ठीक है, इपॉक 1 के ये आपका ट्रेनिंग डेटा है फॉर फर्स्ट इनपुट, सेकेंड इनपुट आउटपुट पेयर, थर्ड इनपुट आउटपुट पेयर एंड फोर्थ। जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं ये मिल रहे हैं, ठीक है, W11 से लेके B2 तक, ठीक है। इपॉक 2 में आपको ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जब आप इपॉक 3 परफॉर्म कर रहे हैं, देखिए आप सारे इनपुट को प्रोसेस कर ले रहे हैं, तो आपको जो फाइनल रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो ये है, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर टू गेट द एक्सॉर नेटवर्क, मतलब आपको जो मल्टी लेयर नेटवर्क है आपका एक्सॉर की तरह बिहेव करे, उसके लिए ये आपके वेट वैल्यूज हैं। और इसका देखिए डायग्राम भी देख लीजिए जो मैंने ये बनाया हुआ है कि जो आपके 1 सेकेंड, जो आपका फाइनल आंसर है, 1 सेकेंड, यस, जो आपका फाइनल आंसर है वो अब ये सारी वैल्यूज आ रही हैं आफ्टर 3 इपॉक। जो वेट वैल्यूज हमें मिलेंगी विद द प्रोसेसिंग दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फर्स्ट इनपुट के लिए हमें कैसे वेट्स को अपडेट करना है, देन वी विल डू इट फॉर सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। एक इपॉक हुआ, फिर इसी तरह पूरे प्रोसेस को 3 इपॉक करने के बाद आपका जो फाइनल मेडलाइन नेटवर्क फॉर एक्सॉर फंक्शन होगा वो ये होगा। और आप देख लीजिए कि आपका ये V1, V2 एंड V3, इसको आपको कभी भी मॉडिफाई नहीं करना है। और आई सजेस्ट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम मिले, अगर आपको मेडलाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप V1, V2 एंड V3 को 0.5 पे ही सेट करिएगा और अल्फा को भी 0.5 पे सेट करिएगा ऑलवेज, ठीक है। एंड जो बाकी वैल्यूज़ है आप रैंडम भी ले सकते हैं, और आप ये वाली वैल्यूज जो हमने इनिशियली ली थी आप वो भी लेके काम कर सकते हैं। तो रैंडम का मतलब ये है कि आप कोई भी वैल्यू अज्यूम करिए, तो कोई बस आपको प्रोसेसिंग आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो ये हुआ हमारा x1, x2, और इसके साथ साथ ये देखिए W11, W21, W12, 22 एंड B1, ये सारी आपकी वैल्यूज़ फाइनल आ रही हैं। आप इसको एग्जीक्यूट करा के, जैसे मैंने बताया था, चेक कर लीजिएगा, आपका ये बिल्कुल एक्सॉर की तरह बिहेव कर रहा है। और ऑलरेडी आई हैव चेक्ड। और अगर आपको प्रोसेसिंग समझना है तो लेट मी टेल यू अगेन कि हमें क्या करना होगा। 1 सेकेंड, ओके 1 सेकेंड रुकिए जी। तो देखिए सबसे पहले हम Z1 इन कैलकुलेट करेंगे, जैसे फर्स्ट इनपुट के लिए 1 1, ठीक है। यहाँ से Z1 इन, इस ये सारी वैल्यूज़ के लिए कंप्यूटेशन होगा। फिर हम Z2 इन देखेंगे तो ये हमारा ये सारी वैल्यूज़ लेगा। फिर इस पे हम अप्लाई करेंगे एक्टिवेशन फंक्शन Z1 इन एंड Z2 इन पे। हमें जो भी वैल्यू मिलेगी उसको, मान लीजिए यहाँ से -1 एंड -1 मिला, हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ से -1 है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ये -0.5, 0.5, और फिर -0.5, और ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी +0.5। तो हमें क्या मिलेगा, -0.5। और जैसे ही ये वैल्यू नेगेटिव में गई, अगर ये वैल्यू नेगेटिव में चली गई है, y इन मीन्स अगर आपको y इन नेगेटिव मिला, तो जब आप इस पे एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आपको आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, और दैट इज इक्वल्स टू योर टारगेट वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू -1। इस तरह से आप इसको चेक कर लीजिएगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो मेरा PDF है मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर शेयर कर दूंगी। इंजीनियर्स टॉप नाम से मेरा चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।